हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक फियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1993 में आई हॉरर एंथोलॉजी मूवी बॉडी बैग्स को। इस मूवी में हमें 3 स्टोरीज दिखाई जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक मॉर्ग को देखते हैं। मॉर्ग यानी कि ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। वहां हमें दिखाया जाता है एक क्रीपी कॉर्नर। अब नॉर्मल तरीके से मरने वाले लोग इस कॉर्नर को पसंद नहीं, उसे पसंद है थोड़ा हॉरर वे, यानी कि एक्सीडेंट या तो मर्डर। ऐसे लोगों की लाशों को रखा जाता है बॉडी बैग्स में। उनमें से 3 लाशों की कहानी ये कॉर्नर हमें सुनाएगा, जो कि हमारी 3 स्टोरीज होंगी। तो पहली स्टोरी का नाम है द गैस स्टेशन। हमें दिखाई जाती है एक एनी नाम की लड़की, जिसकी रात पाली की जॉब लगी है एक गैस स्टेशन पर। यहाँ पर टीवी पर न्यूज चल रही है कि इस टाउन में डेली मर्डर्स हो रहे हैं और आज भी एक लड़की की लाश बरामद हुई है। खैर एनी भी वहाँ पर पहुँच गई थी। तो वहाँ पर दिन में काम करने वाला वर्कर बिल उसे सारा काम समझा रहा था, जो कि एनी को आराम से समझ में आ गया, क्योंकि वो पहले भी गैस स्टेशन पर काम करती थी। बिल ने उसे सारी चाबियां दे दी और साथ ही अपना नंबर भी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे कॉल कर सके, क्योंकि टाउन में एक किलर खुला घूम रहा है। अब बिल के जाने के बाद वहाँ पर एक अजीब सा कस्टमर आ गया, जिसकी बातें सुनने के बाद एनी को उस पर शक हो रहा था, लेकिन वो जल्दी ही सिगरेट लेकर वहाँ से चला गया। अब उस आदमी के जाते ही एनी को नींद आने लगी, इसलिए वो बाथरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए। उसके बाद एक और कस्टमर पीट वहाँ पर आ गया। कुछ खरीद के और एन से बातें करने के बाद वो भी वहाँ से चला गया, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना क्रेडिट कार्ड वहीं पर भूल गया। एनी उसका कार्ड वापस देने बाहर जाती है, लेकिन वो तो निकल गया और अब ये भी अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि कैबिन लॉक हो गया और सभी चाबियां अंदर रह गई। वो सोच ही रही थी, तभी एक अजीब सा आदमी उसके पास आ गया, जिसे देखकर एनी की हालत खराब हो गई। वो आदमी एनी से बाथरूम की चाबी मांग रहा था, जो कि कैबिन के अंदर थी। एनी डर गई थी, इसीलिए वो हड़बड़ाहट में मेन शॉप पर जाती है एक्स्ट्रा चाबियां ढूंढने, और वहाँ उसे एक एम्प्लॉय की फोटो नीचे गिर जाती है, जिस पर एनी ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन हमने तो दे दिया। खैर मेन शॉप से वो मास्टर की लाकर वापस कैबिन में जाती है और उस आदमी को बाथरूम की चाबी दे देती है, और चाबी लेकर वो भी चल दिया। और तब जाकर एनी की जान में जान आई। फिर वहाँ पर आता है गेंट नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गेंट को भी बाथरूम में जाना था, इसीलिए एनी उसे कहती है कि एक अजीब सा आदमी भी अंदर गया है, उसे भी थोड़ा चेक कर लेना। ये सुनकर गेंट गुस्से में बाथरूम में जाता है, लेकिन वापस आकर वो बताता है कि वो आदमी तो आराम से बाथरूम में पड़ा है। उन दोनों के जाते ही एन चेक करने बाथरूम में पहुंच गई, जहां दीवार पर एक हॉरर पेंटिंग बनी हुई थी, जिसे देखकर एनी डर गई और वो वहां से निकल गई। कि तभी गैरेज में मौजूद ट्रक अपने आप ही लिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कैबिन में जाकर वो फोन लगाती है, लेकिन फोन भी नहीं लगा, इसलिए उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। तब एनी एक टूल लेकर खुद ही चेक करने गैरेज में जाती है। तभी उस लिफ्ट हुए ट्रक में उसे मिलता है वही अजीब सा आदमी, लेकिन वो तो कब का मर चुका, जिसे देखकर एनी के होश उड़ गए, क्योंकि एनी तो इसे ही किलर समझ रही थी। खैर किसी तरह वो खुद को संभाल कर कैबिन में जाकर बिल को फोन लगाती है, लेकिन फोन तो मेन शॉप में ही बज रहा था और बिल ने फोन उठा भी लिया, क्योंकि वही किलर है। उसने असली बिल को मारकर उसकी जगह ले ली आज रात के लिए, और अब ये मारेगा एनी को। ये बात एनी को पहले ही पता चल जाती अगर वो ध्यान दे देती उस फोटो पर। खैर किलर को अपनी ओर आते देख एनी कॉल करती है 911 पर, लेकिन इसके पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि वो किलर कैबिन तोड़ने में लग गया। तब एनी जल्दी से लॉकर रूम में जाती है हथियार ढूंढने, लेकिन वहाँ उसे लॉकर में मिली असली बिल की लाश। इतने में कांच तोड़कर किलर अंदर आ चुका था। अब वो दरवाजा तोड़ रहा था, लेकिन एनी ने एक स्टूल की मदद से उसका नाक तोड़ दिया। इतने में एनी बाहर निकल गई और किलर भी बाहर आकर खुद ही बेहोश हो गया। इसलिए एनी थोड़ी राहत की सांस ले रही थी, लेकिन वो किलर फिर से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तब एनी गैरेज में पड़े ट्रक की मदद से वहां से निकल रही थी, लेकिन ट्रक को लिफ्ट करके किलर ने उसे रोक दिया, और अब तो एनी फंस गई। किलर एनी को मारने ही वाला था कि तभी उसे रोक देता है पीट, जो कि आया है अपना क्रेडिट कार्ड वापस लेने। एनी को बचाने की पीट ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो किलर उसे एक ही झटके में बेहोश कर देता है। अब वो किलर बढ़ रहा था एनी की तरफ, लेकिन बदकिस्मती से वो फिसल कर गिर गया, और इस बात का फायदा उठा लिया एनी ने। ट्रक को लिफ्ट से हटाकर उसने किलर की चटनी कर दी। तो यहाँ उस किलर का खेल खत्म हुआ और इस तरह वो पहुंचा मॉक में, और यहाँ एंड हो जाती है पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी का नाम है हेयर। हमें दिखाया जाता है रिचर्ड, और इसके हेयर थोड़े पतले हैं, जो कि इसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी रिचर्ड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसके झड़ते बाल इससे देखे नहीं जा रहे। इसे घना दिखाने का वो पूरा ट्राई करता है, लेकिन इससे बात नहीं बनती। रिचर्ड की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मेगन,
और उसे रिचर्ड के बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिचर्ड जैसा भी है उसे पसंद है, लेकिन रिचर्ड को ये बात पसंद नहीं आ रही। रिचर्ड का कॉन्फिडेंस डे बाय डे गिरता जा रहा है और इस बात से मेगन भी परेशान है। हमें टीवी पर एक एड दिखाई जाती है जहाँ एक डॉक्टर बिना किसी सर्जरी और दवाई के बाल उगाने की गारंटी दे रहा है, और यहाँ मेगन के कहने पर रिचर्ड पहुँच गया एक हेयर स्टाइलिस्ट डेनिस के पास, लेकिन वो भी सिर्फ हेयर स्टाइल कर सकता था, बाल तो वो भी नहीं उगा सकता। अब जैसा भी हो वो अपनी हेयर स्टाइल बनाकर कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकला ही था, लेकिन तभी एक आदमी और उसका डॉग देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया। अब अपने बालों को घना दिखाने के लिए रिचर्ड ने अपना सर ही पेंट कर दिया। अब ये तो सरासर पागलपन है, इसलिए मेगन गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। लेकिन रिचर्ड के लिए फिलहाल ये सब जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत है लंबे बाल, जिसका उपाय उसे मिल गया। टीवी पर वही एड चल रही थी जो हमें दिखाई गई थी। उसके बाद वो सीधा ही उस डॉक्टर के पास पहुंच गया जिसका नाम है डॉक्टर लॉक। रिचर्ड उससे पूछता है कि आप बाल कैसे उगाओगे। डॉक्टर लॉक उससे बताता है कि हम तुम्हारे सर पर एक पेस्ट लगाएंगे और कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे सर पर लंबे बाल होंगे। रिचर्ड भी राजी हो गया था और उसने लंबे घने बाल चुने। फिर पेस्ट लगवाकर वो घर पर आकर सो गया और अगली सुबह जब उसने बैंडेज हटाई तो उसके सर पर थे लंबे घने बाल। जैसे बाल उसे चाहिए थे वैसे बाल उसे मिल गए। रिचर्ड इतना ज्यादा खुश था, अब तो मानो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। उसके बाल देखकर मेगन भी हैरान थी और यहाँ इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। अगली सुबह रिचर्ड जब उठता है तब उसके गले में थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन उस बात की वो टेंशन नहीं लेता। टेंशन उसे इस बात की है कि बाल कुछ ज्यादा ही लंबे हो रहे हैं, इसलिए वो वापस से हेयर स्टाइलिस्ट डेनिस के पास पहुंच गया। वहाँ पर दूसरी लेडीज रिचर्ड के बाल देखकर काफी जलन महसूस कर रही थी और रिचर्ड भी हैरान था। वो हेयर स्टाइल करवाकर वापस घर पहुंच गया और उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए उसने मेगन के साथ डेट कैंसिल कर दी। अब मेगन को भी ऐसा लग रहा है कि नए बाल आते ही उसने चीट करना स्टार्ट कर दिया। रिचर्ड जाकर अपना गला चेक करता है, तब वो देखता है कि उसके गले में एक जिंदा बाल था। फिर वो जाकर आराम से सो गया, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बाल उसके बॉडी में भी फैल रहे थे। बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि अगले सुबह तक वो भालू जैसा दिखने लगा था और रिचर्ड के बाल घर में हर जगह रेंग रहे थे। अपनी बॉडी से उसने एक बाल काटा, तब वो चिल्लाने लगा क्योंकि वो बाल एक क्रिएचर था, किसी सांप जैसा। अब बाल तो रिचर्ड को मिल गए, बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। वो गुस्से में जाता है डॉक्टर लॉक के पास और वहाँ जाते ही डॉक्टर ने उसका हाथ चीर दिया। डॉक्टर बताता है कि ये बाहर से आई एक एलियन की प्रजाति है जो इंसान के दिमाग को खाकर अपने आप को फैला रही है, और इसलिए ये डॉक्टर फेमस भी नहीं है क्योंकि जिसका इलाज ये करता है वो बाद में जिंदा ही नहीं रहता। अब रिचर्ड एक स्टैचू बन चुका क्योंकि इसका दिमाग उन एलियंस ने खा लिया। अब नर्स उन एलियंस को इसकी बॉडी से बाहर निकाल लेती है क्योंकि अब इसकी बॉडी में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर रिचर्ड को फेंक दिया गया एक चलती कार के ऊपर। कुछ इस तरह रिचर्ड के भी टुकड़े पहुंचे मॉक तक। तो दूसरी स्टोरी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। तीसरी स्टोरी का नाम है आई। हमें दिखाया जाता है ब्रेंट जो कि काफी अच्छा बेसबॉल प्लेयर है और अभी इसका मैच काफी अच्छा गया, इसीलिए वो काफी खुश है। और इस साइड ब्रेंट की वाइफ कैथी भी खुश है क्योंकि आज वो उसे बताएगी कि वो प्रेग्नेंट है। खैर ब्रेंट वापस अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी कार क्रैश हो जाती है। कुछ देर बाद दो लोग वहाँ पर देखते हैं कि ब्रेंट की राइट आंख फूट चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो लोग इसे हॉस्पिटल ले आए, जहाँ होश आने पर अपनी आंख के बारे में पता चलने पर वो एकदम ही टूट गया क्योंकि उसका बेसबॉल करियर एक ही झटके में खत्म हो गया। तभी डॉक्टर ब्रैगमैन डॉक्टर लैंग को उसके पास ले आया। डॉक्टर लैंग ने 10 साल लगाकर एक तरीका इजाद किया है, क्या पता उसकी मदद से इसकी आंख ठीक हो जाए, लेकिन ये डॉक्टर का पहला ऑपरेशन है, इसीलिए वो शायद सफल ना हो। तब तो ब्रेंट को एक ही आंख से काम चलाना होगा, इसलिए ब्रेंट भी राजी हो गया क्योंकि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन कैथी थोड़ी परेशान थी ऑपरेशन को लेकर, लेकिन ब्रेंट ने उसे भी मना लिया। यहाँ ऑपरेशन सफल रहा। एक मरे हुए आदमी की आंख ब्रेंट को लगा दी और अब वो दोनों आंखों से देख पा रहा है, लेकिन दोनों आंखों का कलर अलग है जो कि लेंस लगाने से ठीक हो जाएगा। कैथी ब्रेंट से बताती है कि कल तुम्हारी आंख में लेंस लग जाएगा, उसके बाद हम घर चलेंगे। तभी अचानक ब्रेंट ने कैथी के बाल पकड़ लिए जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। अगले दिन लेंस लगवाकर दोनों घर पहुंच गए, जहां कैथी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और इतना सुनते ही ब्रेंट की सारी हंसी गायब हो गई। खैर दोनों ही सोने की तैयारी कर रहे थे, तब ब्रेंट खिड़की बंद करने जाता है। तभी गार्डन से अचानक एक औरत की लाश निकल आई और अगले ही पल वो गायब भी हो गई। उसे देखकर ब्रेंट की हालत खराब हो गई थी। तब कैथी ने उसे सुला दिया। अगले दिन उसे खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे फेंकने जाता है फूड क्रशर में। तब वहाँ से भी एक हाथ निकल आया। नई आंख लगने के बाद उसे काफी चीजें दिखाई दे रही है। इस सब को एंड करने के लिए वो बाहर जाकर गार्डन में जमीन खोदने लगा और थोड़ा खोदने पर उसे 2 पैर दिखाई दिए, जिससे डर कर वो वापस ऊपर चला गया। लेकिन जब वो विंडो से देखता है तब वो दोनों ही पैर गायब थे। ये उसकी नई आंख उसे दिखा रही है। अब शाम को रिलैक्स
होने के लिए वो कैथी से हेल्प मांग रहा था और कैथी भी इस चीज के लिए तैयार थी। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कैथी की जगह एक लाश दिखाई देने लगी, जिसे देखकर वो डरने के बजाय एकदम ही जंगली बन गया। काबू से बाहर होकर वो कैथी को ही काट रहा था और उसे फिजिकली अब्यूज कर रहा था। इसलिए कैथी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी ब्रेंट होश में आ गया। अगली सुबह कैथी के कहने पर वो जाता है डॉक्टर लैंग के पास। डॉक्टर बताता है कि ये आंख है रैंडल की, जो कि एक क्रिमिनल था। उसे डेथ पेनल्टी दी गई थी क्योंकि वो मरी हुई लड़कियों का रेप करता था और उसी की आंख ब्रेंट को लगाई गई है। अब रैंडल इस पर हावी हो रहा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी ये आधा ब्रेंट और आधा रैंडल है, लेकिन कब पूरा रैंडल बन जाए वो कह नहीं सकते। खैर कैथी जब घर वापस आती है तब ब्रेंट खुदाई कर रहा था। कैथी उसके पास जाती है तब वो उस पर हमला कर देता है। कैथी जान बचाकर भागती है, लेकिन ब्रेंट यानी कि रैंडल ने उसे पकड़ लिया। वो बता रहा था कि अब मैं रैंडल हूँ ना कि ब्रेंट। यहाँ रैंडल कैथी को मार देता, लेकिन कैथी उसे याद दिला रही थी कि तुम ब्रेंट हो ना कि रैंडल। इस बात से ब्रेंट भी जाग गया। किसी तरह ब्रेंट खुद पर काबू करके वो रैंडल की आंख को फोड़ देता है, जिससे रैंडल के साथ साथ वो खुद भी मर गया। कुछ इस तरह ये बॉडी भी पहुंची मॉक में। इसी के साथ ये स्टोरी भी एंड हो जाती है। खैर कॉर्नर हमें और भी लाशों की कहानी सुनाए उससे पहले वहाँ पर कोई आ जाता है, जिस वजह से वो खुद भी एक बॉडी बैग में जाकर छुप गया। यानी कि ये कोई कॉर्नर नहीं है, ये भी एक लाश ही है और वहाँ पर आए थे असली कॉर्नर। तो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती। हाँ तो अब बात करते हैं कि मूवी से हमें क्या सीख मिलती है। पहली स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। दूसरी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जैसे भी हो आप अपने आप में सुंदर हो। दूसरों को देखकर या उनकी बातें सुनकर हमें खुद को जज नहीं करना चाहिए। तीसरी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुला होता है, लेकिन आप अगर बीच का रास्ता चुनोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। हाँ तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे आपसे मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।